ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दो शब्दों से मिलकर बना, एक ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक संगठन जहाँ पे लोग काम करते हैं, जिनको आप सिंपल लैंग्वेज में ऑफिस बोल सकते हो, वर्क प्लेस बोल सकते हो। बिहेवियर वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनका बिहेवियर। इन दो चीज़ों को, शब्दों को मिला के बना है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक सोशल इन्वेंशन होता है, एक जगह होती है जहाँ पे आप अपने गोल्स को ग्रुप एफर्ट्स के थ्रू एकम्प्लिश करते हो, अचीव करते हो। बिहेवियर होता है जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं एज अ पर्सन, एक एम्प्लॉय, उनके क्या एक्शन और रिएक्शंस आते हैं, उसको बोलते हैं बिहेवियर। बिहेवियर विजिबल भी होता है और हिडन भी होता है। जब बिहेवियर विजुअल होता है वर्बल एक्सप्रेशंस के फॉर्म में तो हम उसको ओवर्ट बिहेवियर बोलते हैं, और जब बिहेवियर हिडन होता है तो उसको हम कोवर्ट बिहेवियर बोलते हैं। तो सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना। अकॉर्डिंग टू स्टीफन पी रॉबिन्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक फील्ड है, स्टडी है, जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि एक इंडिविजुअल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्रुप पे, स्ट्रक्चर पे और उसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टुवर्ड्स इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। और उनके बिहेवियर को, उस इम्पैक्ट को इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि उस नॉलेज को हम अप्लाई कर सके ग्रुप के गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन अ ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्यों पढ़ते हैं हम ओबी? ज़रूरत क्या पड़ती है हमको ओबी पढ़ने की? इंपॉर्टेंस क्या है ओबी पढ़ने की? ओबी जब आप पढ़ते हो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तो इससे हेल्प आपको मिलता है। सबसे पहले कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है। जब एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में, एक वर्क प्लेस पे आप बात करते हो, देखते हो, चीज़ों को सीखते हो, समझते हो, तो आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है। कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है अपने अपने कलीग्स के साथ में, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब आप एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट में काम करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो इन टर्न ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। तो ओबी की स्टडी करने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इनहेंसेस जॉब सेटिस्फेक्शन, आपका जॉब पे हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारा क्या व्यू है अपने जॉब वर्क प्लेस की तरफ, कितना हम अपने काम से सेटिस्फाई हैं। ये जो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है यही हमारा बताता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी। अगर हम अपने ऑफिस से, अपने वर्क प्लेस से, अपनी जॉब से खुश होते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है वहाँ पे। अगर हम जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, अपनी नौकरी से, अपनी काम करने वाली जगह से संतुष्ट नहीं है, तो हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो डिग्रेड करती है, डाउनफॉल होने लगता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो हेल्प करता है जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने में। जब हम जॉब पे सेटिस्फाइड रहेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो ये हमारा टर्नओवर रिड्यूस करेगा। टर्नओवर का मतलब होता है कितने लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी और कितने लोग छोड़ के चले गए। तो जब ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन बार बार फ्रिक्वेंटली छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है लोगों को। तो ओबी जो होता है कहीं ना कहीं हेल्प करता है टर्नओवर को रिड्यूस करने में भी। एंड लास्ट, हेल्प मैनेज चेंज। चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। जब भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस सेटिंग में कोई भी बदलाव करना चाहता है तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको रेजिस्ट करते हैं, आप इजीली किसी बदलाव के लिए नहीं मानते हैं, तो उस बदलाव को, उस चेंज को मैनेज करने में भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमारी हेल्प करता है। फिर हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ ओबी। ओबी के कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल्स में ओबी को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले होता है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल का मतलब एज अ पर्सन, एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, एक सिंगल आदमी की यहाँ पे बात हो रही है, एम्प्लॉय। वो इंडिविजुअल जब एक ग्रुप में जाता है, टीम में जाता है, तो किस तरह से बिहेव करता है। इंडिविजुअल लेवल पे हमारे कुछ अपने ट्रेड्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमारे अपने कुछ बिलीव्स होते हैं, हमारा अपना एक बिहेवियर होता है, वो इंडिविजुअल लेवल हो गया। जब हम किसी टीम में जाते हैं, किसी ग्रुप में जाते हैं, किसी सोशल सेटिंग में जाते हैं तो वो होता है ग्रुप। वहाँ पे हम किस तरह से ग्रुप को अफेक्ट कर रहे हैं, ग्रुप से हम कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये होता है ग्रुप लेवल। वो इंडिविजुअल और ग्रुप मिल के बना देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। वो टीम, वो ग्रुप, वो पर्सन का जो पूरा समूह है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को, उसकी इफेक्टिवनेस को कैसे फ़र्क डालती है, ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल।
अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। उसके पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या आता है। इंडिविजुअल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फोकस करता है एक पर्सन का एटीट्यूड क्या है, हमारे पर्सनल ट्रेड्स क्या हैं, हमारा एक बिहेवियर क्या है, वर्किंग पैटर्न क्या है, जिसको आप बोलते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ी जाती है, जिसमें पर्सनैलिटी क्या है एक इंसान की, उसका एटीट्यूड कैसा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल लेवल में। जब ये इंडिविजुअल एक ग्रुप में जाता है तो हम टीम बनाता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं टीम लेवल क्या है, ग्रुप लेवल क्या है, ग्रुप में हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, डिस्प्यूट्स क्या हो रहे हैं वहाँ पे, ग्रुप डायनेमिक्स क्या है, बॉन्डिंग कैसी है हमारे टीम मेंबर्स के साथ में। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं ग्रुप लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम स्टडी करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वहाँ का एटमॉस्फेयर जो होता है वो एक एम्प्लॉय को इफेक्ट करता है, और एक एम्प्लॉय इंटर्न बदले में एक ऑर्गेनाइजेशन के एटमॉस्फेयर को कैसे अफेक्ट कर रहा है, उसके वर्क सेटिंग क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में। तो 3 लेवल पे हम लोग ओबी को स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर पैटर्न को, फिर वो बिहेवियर पैटर्न वो इंडिविजुअल ग्रुप में कैसे इफेक्ट कर रहा है, ग्रुप उसको कैसे इफेक्ट कर रहा है, ये पढ़ते हैं ग्रुप लेवल पे। और देन ऑर्गेनाइजेशन कैसे इफेक्ट कर रही है, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट कर रहा है, ये हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। इंडिविजुअल पे लेवल पे मान लीजिए एक मैनेजर, उसकी अपनी पर्सनैलिटी का मतलब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करने जाते हैं तो हमारी कुछ बिलीव्स होते हैं, हम जो साथ लेके जाते हैं, हमारा एक एटीट्यूड होता है वर्क एनवायरनमेंट का, हर आदमी का काम करने का अपना एक तरीका होता है। तो ये सारी चीज़ें आती इंडिविजुअल लेवल में। वो इंडिविजुअल जब एक ग्रुप को काम करवाता है, एक मैनेजर जब अपने अंदर एक टीम को काम करवाता है, तो एक मैनेजर की पर्सनैलिटी टीम को कैसे अफेक्ट करती है, टीम के मेंबर्स को कैसे अफेक्ट कर रही है, वो हम स्टडी करते हैं ग्रुप लेवल पे। ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को कैसे अफेक्ट करती हैं, ये स्टडी किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। तो ये 3 लेवल होते हैं ओबी के, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम बात करते हैं डायमेंशंस क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। तो 2 डायमेंशंस पे वर्क करता है, इंडिविजुअल लेवल पे और ग्रुप लेवल पे हमने पढ़ा। इंडिविजुअल डायमेंशंस में आती हैं सबसे पहले आपका पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब होता है आपका सम टोटल इनर और आउटर जो ट्रेड्स होते हैं, हम अंदर से कैसे हैं प्लस हम बाहर से कैसे हैं, ये दोनों चीज़ें मिलके हमारी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। पर्सनैलिटी जो होती है एक इंसान की, जैसे आपने अगर हम आउटर टर्म्स की बात करें तो हमारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, हाइट क्या है, कलर कैसा है, वेट कैसा है, ये हमारे आउटर ट्रेड्स होते हैं। इनर की बात करें तो हमारा वे ऑफ थिंकिंग कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है। तो ये दोनों ही चीज़ें मिलकर इंसान की पर्सनैलिटी को फॉर्म करते हैं, डेवलप करते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडी करते हैं पर्सनैलिटी, जिसमें आपका बिग 5 ट्रेट मॉडल आ जाता है, लोकस ऑफ कंट्रोल, टाइप ए टाइप बी पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो पर्सनैलिटी एक ब्रॉड टॉपिक है ओबी का। इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग पर्सनैलिटी पढ़ते हैं, एक इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है। सेकंड, हम उसका परसेप्शन स्टडी करते हैं। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी मतलब जो हम अब बोलते हैं आँख, नाक, कान, ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इनसे हम जो देखते हैं, अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं, उससे क्या मतलब निकाल रहे हैं, ये होता है परसेप्शन। हमने कोई चीज़ देखी, उसके बारे में, उस एनवायरनमेंट को देखने के बारे में उससे हमने क्या मतलब निकाला, तो ये होती है परसेप्शन की स्टडी। तो इंडिविजुअल लेवल पे हमारा परसेप्शन क्या है, अगर हम अपने काम करने वाली जगह को लेके पॉजिटिवली सोच रहे हैं, नेगेटिवली सोच रहे हैं, हम कैसा उसके बारे में परसेप्शन बना के बैठे हैं, ये आता है परसेप्शन में। तीसरा हम बात करते हैं लर्निंग के बारे में। लर्निंग क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में। जो भी एक्सपीरियंस हम लोग ऑलरेडी लेके आ रहे होते हैं, जो भी हम अपनी लाइफ में करते हैं, वो सारे इंसिडेंट, सारी चीज़ें कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाते हैं। जो भी हम सीखते हैं वो हमारे बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज लेके आता है। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम किस एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किस वर्क एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं लर्निंग में। फिर हम बात करते हैं एटीट्यूड और वैल्यू की। एटीट्यूड क्या होता है एक इंडिविजुअल का, एक एम्प्लॉय का, एक पर्सन का, हमारा निगेटिव और पॉजिटिव ओरिएंटेशन किसी भी चीज़ के लिए हमारा एटीट्यूड बनाता है। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है, उसकी तरफ हम पॉजिटिवली ओरिएंटेड होते हैं, तो हमारा एटीट्यूड जो होता है उसकी तरफ पॉजिटिव होता है। नहीं अच्छी लग रही होती है तो हमारा एटीट्यूड उसकी तरफ निगेटिव होता है। तो एक पर्सन का एटीट्यूड क्या है वो हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं। वैल्यू क्या है उस पर्सन की,
कितना डिज़ायरेबल है, कितना एवेल्यूएट करते हैं उसको हम। तो ये एटीट्यूड और वैल्यू जो होते हैं एक पर्सन के होते हैं, इसको हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आपके अपने इमोशंस प्लस जिनके साथ आप काम कर रहे हो उनके इमोशंस, उनको आप कितना अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये जो एबिलिटी होती है कि आप ये हेल्प करती है आपको इमोशंस समझने वाली जो एबिलिटी होती है रिलेशनशिप्स को बिल्डअप करने में। जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, अच्छे बिल्डअप होंगे तो बट ऑब्वियस है आपका जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ा रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा रहेगी। तो जो ओबी है इंडिविजुअल लेवल पे हेल्प करता है हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू कि हम रिलेशनशिप्स को बिल्डअप कर सकें। फिर आता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है जो भी लोग एम्प्लॉई आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको उनके गोल्स की तरफ मोटिवेट करना, उनको स्टिमुलेट करना कि ये आपका टारगेट है, ये आपका गोल है, इसे आपको अचीव करना है, ये होता है मोटिवेशन। तो ये इंडिविजुअल डायमेंशंस होते हैं, पर्सन के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पर्सनल लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं। फिर ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल की जब वो इंडिविजुअल ग्रुप में जाता है तो कुछ चीज़ें फॉर्म करता है ग्रुप में। ग्रुप का मतलब जब जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग एक समूह बनाते हैं उसको ग्रुप बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में टीम चलती हैं तो यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मैटर करता है। इंटरपर्सनल जो ग्रुप के लोग हैं, जो टीम के लोग हैं, उनके आपसे रिलेशंस कैसे, उनके आपके बीच में संबंध कैसे हैं, ये होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब होता है बॉन्डिंग कैसी है आपकी अपने टीम मेंबर्स के साथ में, ग्रुप मेंबर्स के साथ में कितना ज़्यादा बॉन्डेड फील करते हैं। वर्क टीम का मतलब होता है टीम एफर्ट, जहाँ पे इंडिविजुअल एफर्ट होता है। एक जब आप इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करते हो तो एक अलग परफॉर्मेंस आती है, वही इंडिविजुअल जब टीम के साथ काम करते हैं तो एक अलग परफॉर्मेंस आती है। तो हमारे ये माना जाता है कि इंडिविजुअल एफर्ट जो होता है उससे ज़्यादा जो बड़ा माना जाता है, सम टोटल माना जाता है, वो होता है टीम का एफर्ट। तो आप कैसे वर्क कर रहे हो टीम में अपने ग्रुप, ये आता है हमारा वर्क टीम के अंदर। फिर आता है पावर एंड पॉलिटिक्स। पावर क्या होती है? डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस इन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को आप किस हद तक इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, डिसीजन मेकिंग उसको प्रोसेस को कैसे अफेक्ट कर पा रहे हो, ये पावर होती है। पॉलिटिक्स का मतलब होता है जो दूसरे की पावर है आप उससे कैसे कोप अप करके निकल के बाहर आ रहे हो, ये होती है पॉलिटिक्स, जिसको आप ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स भी बोलते हैं। आप अपनी पावर को किस तरह से यूज़ कर रहे हो दूसरों के ऊपर, दूसरों के पावर से किस तरह से खुद को वो कर रहे हो, ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। लीडरशिप का मतलब होता है कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, आपका चार्म, आप कैसे इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस करते हो कि वो विलिंगली वो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं जो वो करना नहीं चाहते, ये होती है लीडरशिप। कि आपने अपने ग्रुप के जो लोग हैं, जो टीम के लोग हैं, उनको इतना इंडिविजुअल लेवल पे इन्फ्लुएंस किया है कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, तो वो विलिंगली रेडी हो जाते हैं उस चीज़ को करने के लिए, ये होता है लीडरशिप। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ में, टीम मेंबर्स के साथ में। और कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिस्प्यूट, लड़ाई या झगड़ा, आर्गूमेंट्स होना, डिसएग्रीमेंट होना, दो लोगों की सोच नहीं मिलना, ये होती है कन्फ्लिक्ट। तो ग्रुप डायमेंशंस में हम ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। फिर आता है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। क्या होता है ओबी का? इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कैसे जुड़ा हुआ होता है। तो कुछ मेन स्ट्रीम्स होती है जैसे साइकोलॉजी से जुड़ा है, सोशियोलॉजी से जुड़ा है, सोशल साइकोलॉजी से जुड़ा है, एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ा और पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड बिहेवियर। वहाँ पे आप पर्सनैलिटी और मोटिवेशन पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसी है, कैसे वो मोटिवेशन वहाँ पे वर्क करता है। सोशियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, सोशल इंट्रैक्शन जब आप करते हो, तो जब आप ग्रुप में एक इंडिविजुअल जाता है, टीम में जाता है, तो वहाँ पे वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, ये सारा सोशियोलॉजी में आता है, आपसे जुड़ा हुआ होता है। पॉलिटिकल साइंस आपका स्टडी होता है जब आप पॉलिटिकली वहाँ पे परफॉर्म करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे पावर आती है, पॉलिटिक्स की बात आती है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस काम करता है। कैसे हम अपनी पावर से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे हम पॉलिटिक्स को परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे लोग हमारे पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, ये सारा पॉलिटिकल साइंस में जाता है। सोशल साइकोलॉजी क्या होता है? ये बताता है आपका एटीट्यूड कैसे चेंज होता है जब आप ग्रुप में काम करते हो, टीम के साथ काम करते हो, तो आपके एटीट्यूड में क्या क्या चेंजेस आते हैं,
ग्रुप का प्रोसेस क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें सोशल साइकोलॉजी के अंडर आती हैं। एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं एक ह्यूमन का उसके एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्शन होता है। तो ये आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इंडिविजुअल कल्चर का मतलब हुआ जो वर्क एनवायरनमेंट है। तो जब आप एक ऑफिस में जाते हो काम करने, तो वहाँ का जो एक वर्किंग एनवायरनमेंट है, उस ऑफिस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, वहाँ से आपका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, कैसे आप एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रहे हो, ये स्टडी होती है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। तो इस तरह से जो ओबी होता है आपके बाकी अदर स्ट्रीम से आगे बाकी अदर सब्जेक्ट से भी अटैच रहता है, इसलिए इसको इंटरडिसिप्लिन नेचर ऑफ ओबी कहते हैं। फिर मॉडल्स आते हैं ओबी के, 4 मॉडल्स हैं, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव एंड कॉलेजियल मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल होता है बेसिकली जहाँ पे पावर पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे जो मैनेजर होता है उसका जो ओरिएंटेशन होता है वो होता है पावर, बेसिस यही है इस मॉडल का, पावर का। सिंपल टर्म से बात करें तो सीधे सीधे बॉस की चलती है, बॉस ने कहा ये होना है तो बस वो होना है। वहाँ पे सिर्फ कमांड दी जाती है कि आपको ये करना है, कोई सपोर्ट नहीं, कोई आपका एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती है, आपसे आइडियाज़ नहीं लिए जाते, कुछ नहीं, बस इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक, जो कहा गया आपको वो करना है। जो ऑटोक्रेटिक मॉडल होता है यहाँ पे डिपेंडेंसी बॉस पे ज़्यादा होती है क्योंकि आपको बॉस को फॉलो करना होता है। परफॉर्मेंस रिजल्ट मिनिमल होता है क्योंकि एम्प्लॉयज़ की थिंकिंग नहीं पूछी जाती है, उनके आइडियाज़ नहीं पूछे जाते हैं, उनको कनेक्टेड फील नहीं करवाया जाता है। तो जो परफॉर्मेंस रिजल्ट होता है मिनिमल होता है यहाँ पे। और जो एम्प्लॉय की नीड होती है वो बेयरली सब्सिस्टेंस पे होती है, मतलब जितने में आप सर्वाइव कर सकें उतना आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है। तो ये होता है ऑटोक्रेटिक मॉडल। सेकेंड आता है आपका कस्टोडियल मॉडल। कस्टोडियल मॉडल जो होता है आपका मॉनेटरी टर्म्स में फोकस करता है। यहाँ पे ये इनका ये रहता था कि जैसे ऑटोक्रेटिक में था कि मिनिमम आपको वेजेस या सैलरी होगी जहाँ पे आपकी बेसिक नीड्स हो सके। यहाँ पे ये थोड़ा सा और बढ़ा के सिक्योरिटी के टर्म्स में बात करते हैं कि आपका इतना तो होना चाहिए पे कि आप सिक्योरिटी वगैरह भी उससे ले सको। तो जो ये मॉडल होता है ये आपका फोकस करता था मनी के ऊपर। यहाँ पे इनका ये रहता है कि जो एम्प्लॉय है उसको इतना पे मिलना चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी के फॉर्म में भी सोच सके कि आपको सेविंग करनी है या आगे जाके कुछ और चीज़ें लेनी है, LIC लेनी है, कोई पॉलिसी लेनी है, तो इतना पेमेंट होना चाहिए कि जो बेसिक मिनिमम नीड होती है उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा जा सकें। जो यहाँ पे परफॉर्मेंस रिजल्ट था वो पैसिव कॉम्प्रेशन था। पैसिव का मतलब हुआ कि ऑटोक्रेटिक से थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्मेंस मिली आपको। तो कस्टोडियल मॉडल जो होता था ये सिक्योरिटी के टर्म्स में बात करता है कि हमें फोकस करता है कि हमें इतनी पे इतनी वेजेस देनी चाहिए कि एम्प्लॉय जो है मिनिमम नीड से ऊपर उठ सके। फिर आपका आता है सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल वर्क करता है, नाम से समझ में आ रहा है सपोर्ट पे वर्क करता है। यहाँ पे लीडरशिप को फॉलो किया जाता था। यहाँ पे ये होता था कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को लेके चलेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस जो है, उनका पार्टिसिपेशन है वो अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। तो सपोर्टिव मॉडल में हमने जो फोकस किया यहाँ पे पार्टिसिपेशन, टास्क इन्वॉल्वमेंट, ये सब साइकोलॉजिकल फीलिंग जो होती हैं कि आप कनेक्टेड फील करोगे ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी टीम से, ये चीज़ें इस मॉडल में ली गई थी। जो एम्प्लॉयज़ थे वो स्ट्रांगली मोटिवेटेड फील करते थे क्योंकि उनसे पूछा जा रहा है, उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है चीज़ों में। और जो उनका पे था तो वो सिक्योरिटी से भी एक स्टेप ऊपर जाके था, जहाँ पे आप अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सके, अपने स्टेटस को मेंटेन कर सके। ये आता है आपका सपोर्टिव मॉडल में। फिर आपका आता है कॉलेजियल मॉडल। कॉलेजियल मॉडल कहता था कि हमको टीम पे फोकस करना है, हमको टीम वर्क पे फोकस करना चाहिए, किस तरह से हमारी टीम काम करती है। तो जो परफॉर्मेंस होगी वो अच्छी होगी। एम्प्लॉय जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन उनको ऑलरेडी ये पता रहेगा कि अगर हम उनको लेके चल रहे हैं, उनको हम उतनी उस हिसाब से पे कर रहे हैं कि उनको परफॉर्मेंस अच्छी है। जैसे आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपको अच्छा इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, अच्छी सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो एम्प्लॉई हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अपनी परफॉर्मेंस के लिए। समरी ऑफ मॉडल्स में कई बार डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि चारों मॉडल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है कि ऑटोक्रेटिक मॉडल पावर पे फोकस करता है, कस्टोडियल मॉडल आपका इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे फोकस करता है, सपोर्टिव लीडरशिप की बात करता है और कॉलेजियल पार्टनरशिप की बात करता है।
मैनेजरियल ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि ऑटोक्रेटिक में हम अथॉरिटी पे फोकस कर रहे हैं, जो बॉस ने कहा है, जो मैनेजमेंट ने कहा आपको करना है। कस्टोडियल में मनी पे फोकस किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ अपनी सिक्योरिटी को लेके चल सके। सपोर्टिव मॉडल में मैनेजमेंट का जो अप्रोच होता है वो एज अ सपोर्ट रहता है कि हमको अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करना है। और कॉलेजियल जो होता है वो टीम वर्क में बिलीव करता है। साइकोलॉजिकल रिजल्ट क्या आता है एम्प्लॉयज़ का? ऑटोक्रेटिक में आप उनको कोई भी वो नहीं दे रहे हैं, उनसे कुछ पूछ नहीं रहे हैं, अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे पूरी पूरी डिपेंडेंसी बॉस के ऊपर होती है। बॉस ने जो कहा है एम्प्लॉयज़ को बस वही करना है। कस्टोडियल मॉडल में हम ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करते हैं। सपोर्टिव मॉडल पार्टिसिपेशन पे फोकस करता है, तो एम्प्लॉय का एक साइकोलॉजिकल ये रहता है साइकोलॉजी में कि हमें पार्टिसिपेट करना है, अपनी टीम के साथ काम करना है। और कॉलेजियल में हम इतना उनको परफॉर्मेंस के हिसाब से जब हम देते हैं चीज़ें, उनको लेके चलते हैं, तो वहाँ पे वो सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं कि हमको ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म करना है। अगर हम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो बदले में ऑर्गेनाइजेशन भी हमको समझेगी। एम्प्लॉयज़ की नीड्स कैसे पूरी होती हैं? तो ऑटोक्रेटिक में तो बेयर नीड्स होती थी, मतलब मिनिमम आप केवल सर्वाइवल नीड जो बोलते हैं, रोटी कपड़े मकान की, बस बेसिक नीड आपकी पूरी हो सके। उससे ऊपर कस्टोडियल मॉडल में सोचा गया कि थोड़ा सा एम्प्लॉय सेविंग कर सके, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। सपोर्टिव में और ज़्यादा दिया गया कि स्टेटस और रिकॉग्निशन आया उनके बाद में। और कॉलेजियल में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आया। परफॉर्मेंस रिजल्ट की बात करें तो ऑटोक्रेटिक में मिनिमम परफॉर्मेंस होती थी, उससे बेटर परफॉर्मेंस कस्टोडियल मॉडल में आई, पैसिव कॉपरेशन आया। सपोर्टिव में वो अपने आप से उनको ये रहा कि हाँ नहीं मुझे करना है। और कॉलेजियल में मॉडरेट एंथुसियाज्म आया कि अगर हम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो ये इतने टॉपिक्स हमने ओबी में डिस्कस करे हैं। बाकी इसके एमसीक्यूज ऑलरेडी आपके चैनल पे पड़े हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।